गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और अनमोल मिश्रा के साथ आज मैं आपके लिए एक सेशन लाया हूं जो है एग्जाम की कंपैरिजन पर। काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि सीएपीएफ पे, सीडीएस, कैट एंड सीएससी पर कि एग्जाम का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एंड उसको कैसे कवर करना चाहिए। तो एक प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से एक वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सबको कि देखिए, जो भी तीनों एग्जाम है ये सारे बहुत प्रेस्टिजियस सर्विसेज के लिए हैं। सारी सर्विसेज ग्रुप ए की हैं, तो जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो क्वाइट सिमिलर हैं तीनों एग्जाम्स में। और जो मेन आपका चॉइस डिपेंड करना चाहिए वो आपको डिपेंड करना चाहिए कि आपका पैशन क्या है और आपका मोटिवेशन क्या है, सो दैट आप किसी एग्जाम को अगर टारगेट करते हो तो एटलीस्ट आपको 1 ईयर 6 मंथ से लेकर 1 ईयर या उससे ऊपर तक आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए कि आप अगर उसके लिए मोटिवेटेड हो तभी आप इतने टाइम तक उसकी तैयारी कर पाओगे। सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि आप किस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हो। कोई अगर ऐसा है कि जिसको केवल सिविल साइड पे ही काम करने का मन है, उसको यूनिफॉर्म सर्विसेज पसंद नहीं है, तो उसको फिर केवल सिविल सर्विसेज पे ही फोकस करना चाहिए। कोई ऐसा है जिसको आर्म फोर्सेस का ही जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल आर्मी आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो उसको फिर सीडीएस एंड एफकैट पर फोकस करना चाहिए। किसी को अगर यूनिफॉर्म सर्विसेज पसंद है देन ही शुड ऑल्सो गिव सीएपीएफएसी। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि कंपेरेबल एग्जाम्स हैं, सर्विसेज आर गुड एंड चॉइस विल डिपेंड ऑन योर मोटिवेशन। उसके बाद एक बार हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है। देखिए, सारे एग्जाम्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप ऐसे मत सोचिए कि कोई एग्जाम अगर कम डिफिकल्ट है तो मैं उसके लिए बेटर, मेरे लिए आसान पड़ेगा, मैं बेटर सूटेड हूँ। डू नॉट कंफ्यूज डिफिकल्टी विद सूटेबिलिटी, दोनों अलग चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट है बट आप उसके लिए बेटर सूटेड हो। इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन एंड योर इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग कि आप क्या चीज़ बेटर कर पाते हो। बट मोस्टली अगर एक जनरल स्टैंडर्ड लेके चलें तो सीएससी सबसे डिफिकल्ट पड़ता है। सीएपीएफ और सीडीएस उतने डिफिकल्ट नहीं पड़ते हैं। सो सीएससी इज द मोस्ट डिफिकल्ट, फिर सीएपीएफ एंड देन सीडीएस। अनमोल, तुम कुछ बोलना चाहोगे इस पे? गुड इवनिंग व्यूअर्स। जैसा कि सर ने बताया कि इट इज़ ऑल अबाउट पैशन। तो सर, सबसे पहले आपका क्या पैशन है, तो वो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। और सर अभी बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो आई एम टोटली एग्रीइंग विथ व्हाट सर इज़ टेलिंग। सबसे डिफ़िकल्ट सीएससी है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सिलेबस ज़्यादा है। उसके बाद सीएपीएफ आता है और उसके बाद सीडीएस। तो जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। राइट सर। अब ये बात कर लेते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन टाइम क्या क्या है सबका। मतलब आप अगर आज से स्टार्ट करते हो तो आप सिलेबस कितने टाइम में कवर कर सकते हो। देखिए, सिलेबस कंप्लीशन टाइम इज वन थिंग बट प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम इज डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो एग्जाम का क्वालिफाई हो जाएगा। ये इतना टाइम है जितना आपको देना ही पड़ेगा टू कंप्लीट द सिलेबस एट लीस्ट। तो सिविल सर्विसेज के लिए आई थिंक कि एटलीस्ट 1 ईयर चाहिए होगा आपको पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। सीएपीएफ में इट विल टेक अराउंड 6 मंथ्स प्लस, मतलब 6 महीने से 1 साल में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सेम फॉर सीडीएस, सीडीएस में भी 6 मंथ्स टू 1 ईयर है। और इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, सिलेबस कंप्लीशन डज नॉट मीन योर सिलेक्शन। सिलेबस खत्म करने में और सिलेबस अच्छे से तैयार करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बट मिनिमम इतना टाइम तो आपको एग्जाम को देना ही पड़ेगा जितना बता रहे हैं। सबका अलग अलग स्पीड होता है सिलेबस कंप्लीट करने का, कोई ज्यादा टाइम लगाता है कोई कम टाइम लगाता है। बट दिस इज व्हाट आई फील कि ठीक है, इतना टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करने में देना है। अनमोल, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? बिल्कुल सर, क्योंकि जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उसको आप अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मॉक्स लगाओगे, तो इट विल टेक द टाइम विच इज शोन ऑन द स्क्रीन, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। एग्जैक्टली। उसके बाद एग्जाम प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। मोर और लेस सभी एग्जाम्स में बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत डिफरेंट चीजें हैं। एक बार एग्जाम प्रोसेस देखिए, उस पर बात करेंगे। सो सबसे पहले सीएससी की बात कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं, वन इज ऑन जीएस एंड वन इज ऑन एप्टीट्यूड। मेंस में देयर आर 9 सब्जेक्टिव पेपर्स। 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है, 4 आर जनरल स्टडीज पेपर्स एंड 2 ऑप्शनल। ये सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, रिटर्न होते हैं, 3 आवर्स लॉन्ग है एंड बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो उसके बाद इंटरव्यू आता है। तो सीएससी की प्रोसेस में
क्या ध्यान देने लायक बात है कि देखिए जो प्रीलिम्स है दैट इज ओनली क्वालिफाइंग, मेंस इज सब्जेक्टिव एंड स्कोरिंग, इंटरव्यू इज आल्सो स्कोरिंग। जो मेन वेटेज है पूरे एग्जाम में वो मेंस का होता है बिकॉज 9 पेपर्स आर देयर, और प्रीलिम्स का वेटेज नहीं होता है। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड अनमोल? बिल्कुल सर, जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि और इट इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मेंस जो है उसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और इंटरव्यू के भी होते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन उस टाइप की होनी चाहिए कि प्रीलिम्स वी हैव टू क्वालिफाई, उस ऑल्सो द सी सेट पार्ट, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। राइट। उसके बाद सीएपीएफएसी की बात कर लेते हैं। देखिए सीएपीएफएसी में यू विल हैव टू गिव पेपर 1, देन पेपर 2, उसके बाद फिजिकल्स एंड देन इंटरव्यू। पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोरिंग। पेपर 1 के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट होते हैं। पेपर 2 इज सब्जेक्टिव एंड इट इज स्कोरिंग। पेपर 2 के भी मार्क्स आपके मेरिट में काउंट होंगे। फिजिकल्स इज ओनली क्वालिफाइंग। फिजिकल एंड मेडिकल एक स्टेज होता है बीच में। फिजिकल्स इज ओनली क्वालिफाइंग, इसमें आप कितना भी अच्छा कर लो उसका कोई ऐसा वेटेज नहीं है, आपको बस क्लियर करना है जो मिनिमम स्टैंडर्ड दिया रहता है। एंड देन इंटरव्यू होता है उसके बाद। तो सीपीएफएसी में आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज है उसमें भी स्कोरिंग हो रहा है, जो आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो पेपर 2 उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, एंड इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ते हैं। एंड मोर और लेस सभी पेपर्स का अगर आप स्कोर देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पेपर 1 250 मार्क्स का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है, एंड इंटरव्यू इज 150 मार्क्स। सो सारे पेपर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इतना ज्यादा आप मार्जिन किसी एक पेपर में ड्रैग नहीं कर पाते हो। आपको हर पेपर में अच्छा परफॉर्म करना ही है, तभी आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। अनमोल कुछ बताना चाहोगे? राइट सर, बिल्कुल। हम्म। पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू, जैसा कि सर ने बताया है। ऐसा होता है कि बहुत बार हम पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पेपर 2 को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो अब क्या करना है कि बैलेंस करना है। राइट। जैसा कि सर ने अभी बताया कि पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यू आर गिविंग वेरी मच टाइम फॉर स्टडिंग, बट आप फिजिकल को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। राइट। उसके बाद सीडीएस एंड एफकैट की बात कर लेंगे, तो उस पे अनमोल बेटर गाइड कर सकता है। अनमोल आप बता यस दो यस, कि सीडीएस एंड एफकैट का क्या बिल्कुल। एग्जाम प्रोसेस रहेगा। राइट सर। सीडीएस एंड एफकैट का देखिए, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अगर बात सीडीएस की जाए और आईएमए की, तो देयर कंसिस्ट 3 पेपर्स ऑफ 2 आवर्स ईच, ऑल राइट। एंड बात की जाए अगर एफकैट की, इट इज ऑफ 300 मार्क्स। इट इज ऑल क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। और इसके अलग अलग कट ऑफ्स भी होते हैं। जैसे सीडीएस आईएमए की बात की जाए तो 3 पेपर होते हैं आपके, इंग्लिश के, जीएस के और मैथ्स के। और अगर कोई ओटीए के लिए जाता है, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो बस आपको 2 पेपर्स देने होते हैं, एक इंग्लिश का और एक जीके का, 2 2 आवर्स ईच, ठीक है। 200 मार्क्स, एंड इट इज ऑफ 2 आवर्स ईच। और अगर कोई आईएमए के लिए जाता है, दैट इज परमानेंट कमीशन, तो उसको एक और पेपर देना होता है, दैट इज मैथमेटिक्स, तो वो भी 2 घंटे का होता है। हम्म। तो ऐसा है कि जो कट ऑफ बनती है, तो तीनों पेपर को मिला के अगर कोई आईएमए के लिए जाना चाहता है, तो ही हैज टू स्कोर गुड इन इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स। अगर कोई ओटीए के लिए जाना चाहता है, तो बस उसे इंग्लिश एंड जीके पे फोकस करना है। तो ये बात हो गई सीडीएस की। अगर बात हम एफकैट की करते हैं, तो इसमें भी 300 मार्क्स के होते हैं, और ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, कुछ इंग्लिश के होते हैं और कुछ जीके के भी होते हैं। तो जीके इसमें, अनलाइक सीटीएस, इट इज क्वाइट स्टैटिक इन नेचर। ये है एग्जाम प्रोसेस। उसके बाद क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर्स होता है, उसके बाद होगा आपका एसएसबी, दैट इज अ 5 डे प्रोसेस। उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, दैट इज सिलेक्शन। तो परमानेंट कमीशन के लिए भी अब लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस। एफकैट के लिए रीजनिंग, और ओटीए के लिए इंग्लिश एंड जीएस। सो दिस इज ऑल अबाउट सीडीएस एंड एफकैट एग्जाम। राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या टारगेट है कि आपको एक बेसिक प्रोसीजर और प्रोसेस पता चल जाए पूरे एग्जाम का, कि अगर आप जो भी एग्जाम सेलेक्ट कर रहे हो आपको क्या प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, क्या क्या स्टेजेस होंगी उसमें। तो सीडीएस एंड एफकैट का अनमोल ने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ एग्जाम, मतलब कोई एग्जाम है तो उसका कैसा, मेनली वो कैसा है। सो सीएससी की अगर बात करें, इट इज मेनली अ सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि देखिए प्रीलिम्स के तो मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं,
आप प्रीलिम्स में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, दैट इज इररिलेवेंट, क्योंकि फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स नहीं है। सो ओनली पे जो आप मेंस दे रहे हो एंड जो इंटरव्यू दे रहे हो उसके मार्क्स काउंट होते हैं, उसमें से भी जो मेंस है उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। सो सीएसई इज मेनली सब्जेक्टिव एग्जाम। जो सीएपीएफ है दैट इज सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्लस पर्सनैलिटी बेस्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो पेपर वन, उसके भी मार्क्स ऐड होंगे, जो सब्जेक्टिव है उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं, फाइनली इंटरव्यू के भी ऐड होते हैं। बट इसमें आप ये ध्यान में रखो कि इट इज मतलब रिटेन पे भी आपको फोकस करना है एंड पर्सनैलिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। जो सीडीएस है, देखिए जो उसका आप क्वालिफाइंग पेपर दे रहे हो दैट इज मेनली ऑब्जेक्टिव, बट जो आप एसएसबी देते हो 5 डेज का, दैट इज मेनली पर्सनैलिटी बेस्ड। सो ऐसा नहीं कि आप केवल रिटर्न स्किल बेसिस पे आप उसको क्लियर कर सकते हो, आपको पर्सनैलिटी पे भी काम करना ही पड़ेगा फॉर एसएसबी। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड अनमोल? राइटली सेड सर, राइटली सेड। जैसे सीडीएस और एफकैट की बात की जाए तो इट इज मोर अबाउट पर्सनैलिटी। ऑब्जेक्टिव पेपर तो अगर आप क्लियर करते हो तो मेन हर्डल कहाँ पड़ता है, एसएसबी में। तो इट इज मेनली अ पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट। सीएपीएफ सर ने बताया इट इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड समथिंग ऑल्सो अबाउट द इन पर्सनैलिटी, क्योंकि इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ते हैं। और सीएससी इट इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव, प्रीलिम्स मार्क्स इज नॉट काउंटेड। तो राइट, तो ऐसा ही है प्रोसेस। राइट, सो आपने दिमाग में ये रखो कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर सीपीएफ, आपको रिटन स्किल्स प्लस पर्सनैलिटी पे हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, ऑन योर सब्जेक्टिव स्किल्स, ऑब्जेक्टिव स्किल्स एज वेल एज पर्सनैलिटी। सीएससी की तैयार कर रहे हो तो आपको मेनली ध्यान देना है रिटन पे अपने, कि आपकी रिटन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप सीएससी को क्लियर कर सकते हो। इफ यू आर एमिंग फॉर सीडीएस या आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए एफकैट ये देना चाह रहे हो, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि योर पर्सनैलिटी शुड बी दैट गुड, क्योंकि दैट इज मेक और ब्रेक फॉर सीडीएस। उसके आगे देख लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखिए कुछ पोर्शन ऐसा है सिलेबस का जो सब में कॉमन है। फॉर एग्जांपल जो जनरल स्टडीज आती है, इंग्लिश आती है, एप्टीट्यूड होता है, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे एग्जाम में है। डिफरेंस कहाँ पे आता है सिलेबस में? डिफरेंस आता है द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, जो बुक्स की वैरायटी आपको पढ़नी पड़ेगी, एंड द डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन। डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन से क्या मतलब है कि आप कोई एक चीज को कितने डीप पढ़ के आप होप कर सकते हो एग्जाम क्लियर करने का। सो उसमें वही स्टैंडर्ड है कि सीएसई में आपको कोई भी चीज बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, बट फॉर सीएपीएफ एंड सीडीएस उतनी ज्यादा डिटेल में उतनी नंबर ऑफ बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सीएपीएफ एसी में वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं आता है, बट सीएसई में है। तो ये अगर आप स्मॉल डिफरेंस को इग्नोर कर दें तो मोर और लेस सिलेबस इज ऑलमोस्ट इक्वल, बट देयर इज डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। कंटेंट से क्या मतलब है कि सब्जेक्टिविटी को अगर आप देखोगे कि क्या चीज को कैसे और किस डेप्थ तक तैयारी करना है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं। जो बाकी डिफरेंसेस हैं, जैसे सीएपीएफ का पेपर 2 है, दैट इज इंग्लिश हैवी। 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज जस्ट इंग्लिश इन सीएपीएफ एसी। सीएसी मेंस है, दैट इज टोटली सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का कोई स्कोप नहीं है। फिर इंटरव्यू की अगर बात करें तो देखिए क्या है कि सीएपीएफ में बहुत हाई वेटेज है इंटरव्यू का, बिकॉज 150 मार्क्स का तो इंटरव्यू हो गया और बाकी 200 मार्क्स का पेपर 2 है, 250 मार्क्स का पेपर 1 है। सीएसई में इंटरव्यू का वेटेज कम हो जाता है, बिकॉज आप मेंस में 9 पेपर्स दे रहे हो विच आर सब्जेक्टिव, दे आर रिटेन, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का आप अलग से देते हो। सीडीएस एंड मतलब एसएसबी इंटरव्यू में तो इंटरव्यूज लाइक कि ये आपका मेक और ब्रेक वाली चीज हो जाता है, लाइक इट विल मेक योर मेरिट लिस्ट और इट विल ब्रेक योर मेरिट लिस्ट, ऐसी चीज हो जाती है। आप सब कुछ अच्छा करो बट आप अगर लास्ट में जाके नहीं कर पाते हो तो पूरा एग्जाम आपका खराब हो जाता है। और फर्दर क्या डिफरेंस आता है कि सीएपीएफ एंड सीडीएस में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं आता है, बट 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के इन सिविल सर्विसेज। अनमोल तुम कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, अभी हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया तो मोर और लेस इट इज समथिंग सिमिलर। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं तो जिसके बारे में सर ने अभी बताया, जैसे कि ऑप्शनल हो गया, ठीक है, और इंटरव्यू वेटेज हो गया। तो ये सब आपको अलग से ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑप्शनल का तैयारी कर पा रहे हो, इफ यू कैन डिवोट 6 मंथ्स, तब आप सीएससी वाले लाइन में आइए। अगर आपको लगता है नो आई कांट अफोर्ड 6 मंथ्स, अनदर 6 मंथ्स, तो आप सीएपीएफ और सीडीएस तक
आप कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट वैसा नहीं है सीएससी को लेके तो। राइट, आगे देख लेते हैं फिजिकल क्राइटेरिया और फिजिकल लेवल कितना चाहिए होता है। तो देखिए सीएससी में फिजिकल इतना रिलेवेंट नहीं है बिकॉज मेनली रिटन एग्जाम है और फिजिकल परफॉर्मेंस इतना रिक्वायर्ड नहीं है आपका। सीएपीएफ में क्या होता है, फिजिकल के इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर स्प्रिंट होता है, 800 मीटर का रन होता है, शॉर्ट पुट होता है, लॉन्ग जंप होता है। इसमें उन्होंने क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया हुआ है कि मिनिमम इतना स्टैंडर्ड तो आपको लाना पड़ेगा, तो वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। सीडीएस में ऑब्स्टिकल कोर्स वगैरह होते हैं तो उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि वहां आपको एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रांग या फिर बहुत ज्यादा फास्ट होने की जरूरत है, आपको बस क्लियर कर लेना है। मेडिकल में क्या है कि सारे एग्जाम में आपको कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सीएपीएफ एंड सीडीएस में ऐसा है कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसे मेडिकल कंडीशन होती है तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। छोटी मोटी माइनर चीजें चल जाता है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, बस कोई मेजर फिजिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अनमोल तुम्हारी साइड से कुछ? एग्जैक्टली सर। तो सीएससी सर इट इज़ नॉट वेरी मच रेलिवेंट द फिजिकल क्राइटेरिया। सीएपीएफ और सीडीएस की बात की जाए तो सीएपीएफ का सर ने बताया कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अगर सीडीएस की बात की जाए तो इसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होता है राइट। विच कंसिस्ट ऑफ 55 मार्क्स आई गेस। तो इसमें 3 मिनट के लिए आपको अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स परफॉर्म करने होते हैं, सो दैट रिक्वायर्स स्टेमिना। ठीक है, हम्म। अगर यू आर वेरी गुड इन स्टडिंग, अगर आप वहां जाके परफॉर्म नहीं करते हो वो 3 मिनट में, तो बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है कि इट इज द कैंडिडेट इज ऑल द डे ही इज स्टडिंग, ठीक है, इज नॉट डिवोटिंग टाइम फॉर फिजिकल फिटनेस। तो अगर सीडीएस की बात की जाए तो आपको फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए सर एयरफोर्स पायलट वाला, तो देयर फिजिकल स्टैंडर्ड इज लिटिल बिट डिफरेंट एज हम्म। कंपेयर टू द अदर ऑफिसर्स, अदर रैंक्स। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द अदर। तो इसीलिए सर इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ, एनी राइट। यूनिफॉर्म सर्विसेज। राइट। तो देखिए कोई भी अगर एस्पिरेंट है वो तैयारी करना चाह रहा है सीएफ की या सीडीएस की, आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, देखिए आपको अल्ट्रा फिट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 11 सेकंड्स में 12 सेकंड में 100 मीटर स्प्रिंट कर लेते हो। आपको बस क्या रखना है कि फिटनेस लेवल एक आपका मेंटेन रहना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सीएपीएफ की बात कर रहे हैं, आपका रिटर्न का रिजल्ट आता है, उसके बाद से लेकर पीईटी के टाइम तक, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम तक का आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें, आपकी पहले से फिजिकल कंडीशन खराब है, आप ओवरवेट हो, प्लस आपको और कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उतने टाइम में आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। सो कीप इन योर माइंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनिफॉर्म्ड सर्विस, आप अपने फिजिकल लेवल्स पे पहले से ही ध्यान दो। ट्राई टू मेंटेन योर वेट, आप हेल्दी खाना खाओ एंड जस्ट बी फिजिकली एक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप डेली जिम जाओ, वर्कआउट करो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट स्टे फिजिकली एक्टिव एंड कीप इन योर माइंड कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर आप तैयारी कर रहे हो, तो केवल बुक्स पढ़ने से और रिटेन से काम नहीं चलेगा, यू विल नीड टू परफॉर्म इन फिजिकल्स ऑल्सो। तो बस ये दिमाग में रखना है, और सफिशिएंट टाइम आपको बाद में मिल जाता है, बट स्टे फिजिकली एक्टिव। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एंटायर एग्जाम प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ द फर्स्ट एग्जाम जब आप देते हो सीएससी का, आप जैसे प्रीलिम्स दोगे, फाइनल रिजल्ट आने तक का, सीएपीएफ ने आपने पेपर वन दिया, वहां से फाइनल रिजल्ट आने तक का, एंड सीडीएस का सिमिलरली। तो सीएससी में अराउंड 1 ईयर या उससे कम में हो जाता है। सीएपीएफ में इट टेक्स लॉन्गर, सीएपीएफ में इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर एंड मैक्सिमम 1.5 ईयर तक रिजल्ट आता है। सीडीएस में 1 ईयर के अंदर ही काम खत्म हो जाता है। इसमें से अगर कंपेयर करें कि कौन सा एग्जाम सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, जिसकी हर प्रोसेस बहुत स्मूथ चलती है, तो सीएससी सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। इसके हर चीज टाइम पे होती है, टाइम पे रिजल्ट आते हैं, टाइम पे नोटिफिकेशन आता है, कोई ज्यादा कोर्ट केस ये सब चक्कर नहीं फंसते हैं। सीएपीएफ सबसे कम स्ट्रीमलाइंड है। अभी इस साल भी आपने देखा होगा कि ये कोर्ट केस के चक्कर में थोड़ा सा एग्जाम प्रोसेस में दिक्कत हो रहा है। सो टाइम फॉर ज्वाइनिंग सर्विस इन सीएपीएफ इज हाईएस्ट। मतलब अगर आप सीएससी क्वालिफाई करते हो, आप सर्विस सबसे जल्दी ज्वाइन करोगे। आप सीएपीएफ क्वालिफाई करते हो तो आप इवन मतलब सीएससी और सीडीएस के बाद आप सर्विस ज्वाइन करोगे, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस प्रेजेंटेशन के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलेवेंट है, बट आपको ये चीज ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर आप बाद में कंपेयर करते हो
फ्रॉम समवन जो सेम टाइम पे CDS दे रहा है, सेम टाइम पे CSE दे रहा है, तो आप यू विल हैव टू वेट लॉन्गर देन अदर्स। अनमोल। बिल्कुल सर। सर सीडीएस का नोटिफिकेशन आने से पहले या फिर नोटिफिकेशन वाले दिन पता होता है कि दिस डे और दिस मंथ यू आर ज्वाइनिंग द एकेडमी। राइट। पर अनलाइक सीएपीएफ उसमें आपको पता नहीं होता है कि आप एकेडमी कब ज्वाइन करोगे। हम्म। तो तो वही है कि सीएसई सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है और सीडीएस भी काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, पर सीएपीएफ नॉट दैट मच स्ट्रीमलाइंड। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद बात कर लेते हैं आइडियल रूटीन फॉर एग्जाम्स। इससे हमारा क्या मतलब है कि कोई अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तीनों में से, तो उसका डेली रूटीन कितना जरूरत पड़ता है उसको एटलीस्ट एफर्ट इनपुट में। तो देखिए, सीएसई में यू नीड टू स्टडी फॉर 8 to 12 आवर्स ईच डे। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल्स डेली कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, एंड जनरल स्टडीज। सबसे मैक्सिमम टाइम, सबसे मैक्सिमम एफर्ट सीएसई में लगता है। सीपीएफ एसी की और सीडीएस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम एफर्ट आपको देना पड़ेगा, डेली 6 to 8 आवर्स। आपको सीपीएफ की तैयारी करो सो करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडीज पढ़नी पड़ेगी डेली। जो फिजिकल्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन यू कैन स्टार्ट आफ्टर द रिटन रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। उसके लिए आपको पहले से स्ट्रेस नहीं लेना है। सीडीएस में भी आपको डेली 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडीज पढ़ना है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ्स, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। डेली आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ डील ब्रेकर इन सीडीएस। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद दे ट्राई टू स्प्रेड थिंग्स लाइक कि मैं तो 2 घंटे पढ़ता था, मैं तो कुछ पढ़ता नहीं था, बट मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप उस सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो यार। देखो, ऐसा है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, समवन हु इज अ सीरियस कैंडिडेट, तो उसको तो ये मान के चलना पड़ेगा कि ठीक है, मैं बस आई एम ऑफ एन एवरेज इंटेलिजेंस। आप आउटस्मार्ट कहाँ करते हो दूसरे को एग्जाम में? इन योर एफर्ट्स, कि आप तैयारी कितनी अच्छी से कर पा रहे हो। अगर आप उतना मिनिमम एफर्ट ही नहीं डालोगे, तो क्या होगा कि एग्जाम में आप सफर करोगे। सो बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो कि कीप इन योर माइंड कि एटलीस्ट इतना मुझे एफर्ट करना है। ट्राई टू डिवोट दैट मच टाइम। आप उसको अच्छे से मैनेज करो कि अगर मैं CAPF की तैयारी कर रहा हूँ, आई विल स्टडी डेली 6 आवर्स। 6 आवर्स में मुझे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स की एक मैगजीन पढ़नी है। देन यू कैन होप फॉर सिलेक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो 6 महीने में ऐसे डेली बस 4 4 घंटे पढ़ूंगा, उसमें तो आपको सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाएगा, और फिर आप वीडियोस देखोगे कुछ इंटरनेट पे कि कौन सा शॉर्टकट प्रिपरेशन का मेथड है, कोई लेक्चर देख लेता हूँ, ये सब आप चक्कर में मत पड़ो। एक सीधा सा है, देखिए, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट मेक इट थ्रू। सीडीएस भी क्वालिफाई करते हैं, सीएससी भी क्वालिफाई करते हैं, सीएपीएफ भी क्वालिफाई करते हैं। वो सब करके जा रहे हैं उसी प्रोसेस को, और आपको भी सेम चीज, नियरली सेम चीज रिपीट करना है। थोड़ा सा अपने आप के लिए उसको कस्टमाइज करना है। डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप्स ऑफ ये शॉर्टकट्स वगैरह, कि ये मेथड सीख लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। कुछ नहीं, आप बस एफर्ट करते रहो और मोटिवेटेड रहो जितने टाइम के लिए तैयारी कर रहे हो। ये ब्रॉड लाइन ऐसे बता दिया कि सीएससी के लिए 8 to 12 आवर्स, सीपीएफ के लिए एटलीस्ट 6, मैक्सिमम 8 आवर्स। इतना आप करोगे तो आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा ईयर एंड तक का। आई थिंक फ्रॉम योर साइड अनमोल। सर वी हैड स्टार्टेड द सेशन विथ पैशन। अगर हम्म। पैशन है आपके अंदर तो 6 to 8 आवर्स इज नथिंग। अगर आप राइट। 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो यूं 6 से 8 घंटे निकल जाएंगे। 2 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, करंट अफेयर्स करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो ये कुछ भी नहीं है यार 6 से 8 घंटे। तो एग्जैक्टली यही एंड रूटीन होना चाहिए। राइट राइट राइट। और होता क्या है कि देखिए, ओवर द टाइम जैसे आप एक एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सो थोड़ा सा तो आप मतलब बोर्डम आ सकता है। टेक अ ब्रेक, बट कीप इन योर माइंड कि आपको फिर इतना तैयारी करना पड़ेगा। राइट, आगे देख लेते हैं। एक टॉपिक आता है को प्रिपरेशन का, मतलब एक साथ अलग अलग एग्जाम देने का। कि अगर मान लीजिए कोई सीपीएफ की तैयारी कर रहा है, देन उसको बीच में दिमाग में थॉट आता है कि अच्छा, सीपीएफ का सिलेबस तो आई प्रिपेयर्ड, शुड आई अपीयर फॉर सीडीएस ऑल्सो? क्या मुझे सीएसई में भी अपीयर हो जाना चाहिए? तो मेरी सिंसियर एडवाइस है कि दोज हु आर न्यू, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, दे शुड जस्ट फोकस ऑन वन एग्जाम। आप बस एक एग्जाम को टारगेट करो। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या एग्जाम में क्या प्रोसेस है, आपको कैसा तैयारी करना है। जस्ट फोकस ऑन वन एग्जाम। आपकी एज मैं मान के चल रहा हूँ कि अराउंड 20 21 होगी, सो यू हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। आपके हाथ में 4 से 5 अटेम्प्ट हैं।
आपने जो एग्जाम टारगेट किया है एटलीस्ट 2 साल तो उस एग्जाम को दे दो। इफ यू आर टारगेटिंग सीएपीएफ, आप सिंसियर तैयारी करके 2 अटेम्प्ट एटलीस्ट सीएपीएफ में दीजिए। डू नॉट फोकस ऑन एनी अदर एग्जाम। आपका अगर उस अटेम्प्ट में हो जाता है तो वेल एंड गुड। एक बार आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास 1 साल की तैयारी 2 साल की तैयारी है एंड यू डिड नॉट मेक इट थ्रू, तो आप क्या करो कि आपने तो बेसिक सिलेबस यू हैव कवर्ड ऑलरेडी। जो मेन डिमांड्स होती हैं एग्जाम की कि आपको एक नॉलेज बेस होना चाहिए, दैट यू हैव विद यू। तो आप क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन स्विच ऑन टू अदर एग्जाम्स। आप क्या कर लो कि ठीक है, आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे थे, आपको उसकी बेसिक डिमांड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स पता है, यू हैव कवर्ड दैट मच। अभी भी आपके पास स्पेयर टाइम बचता है डेली बेसिस पे। आप उसमें क्या करो कि आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हो। आप सीडीएस को समझने की कोशिश करो, यू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड अपियर फॉर सीडीएस। बट यहाँ पे क्या राइडर है कि हर एग्जाम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं हु आर टारगेटिंग दैट वेरी पर्टिकुलर एग्जाम, जो केवल उसी एग्जाम को टारगेट करके डे एंड नाइट उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो सक्सेस इज नॉट गारंटीड एनीवेयर। मेहनत आप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्लेम सक्सेस कि मैंने इतनी मेहनत की है तो आई डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है। जस्ट कीप इन योर माइंड कि ठीक है, इनिशियली आई विल जस्ट फोकस ऑन वन एग्जाम, लेटर ऑन अगर मेरा नहीं हो पाता, आई फेल टू मेक इट थ्रू, देन आई विल एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अनमोल। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। सर न्यू एस्पिरेंट्स वैसे ही करेंगे, कोई एक एग्जाम, या अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट है सर उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, तो वो सर ऐसा कर सकते हैं कि सीडीएस और सीएपीएफ दोनों को सर एक साथ टारगेट कर सकते हैं। राइट। अप्रैल में सर सीडीएस का एग्जाम होता है और सीएपीएफ एग्जाम होता है अगस्त में। तो ये जो गैप है 3-4 महीने का, तो इसमें आप अगर कुछ कमी रह गई है सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कर सकते हो। जैसे जीएस है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ। तो मतलब आई एज्यूम दैट इफ यू आर गिविंग सीडीएस तो आपका जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट है, ठीक है। तो आप अगर आप सीएपीएफ देना चाहते हो अगस्त में, अप्रैल तक आपका जीएस कंप्लीट है, अगर सीएपीएफ आप देना चाहते हो अगस्त में, तो कुछ कुछ टॉपिक्स या कुछ कुछ ऐसा है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा सीएपीएफ के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये यूपीएससी का कैलेंडर और सबका डेट पहले से ऑलरेडी इट इज फिक्स्ड कि आपका इस महीने में ये एग्जाम है, फिर ये एक महीने में ये एग्जाम है। तो उस तरीके से आप अपना वो बना सकते हो स्ट्रैटेजी सीडीएस एंड सीएपीएफ के लिए। एंड सीएससी इज इंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम सर। राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम सूटेबिलिटी की। मतलब एग्जाम सूटेबिलिटी से क्या मतलब है कि देखिए, आपका खुद का एक स्किल सेट होगा एंड उसके बेसिस पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं मेरे। तो आप हर एग्जाम का रिक्वायरमेंट समझ लीजिए कि सिविल सर्विसेज में रिटन स्किल्स आर पैरामाउंट। सबसे ज्यादा मेहनत आपको सिविल सर्विसेज मेंस के लिए करनी पड़ेगी एंड मेनली सब्जेक्टिव नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल अच्छा लिख लेते हो, आपको जो कंटेंट है वो भी अपना बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। जो सीडीएस है उसमें मेनली पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू देने जाओगे उसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, एक्सटेंसिवली टेस्ट होती है। और जो रिटन पेपर है दैट इज ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए होगी। सीएपीएफ की बात करते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए, सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए बिकॉज पेपर 2 में टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी आपका अच्छा होना चाहिए बिकॉज पेपर 1 में टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी भी आपको अच्छा चाहिए होगा क्योंकि यूपीएससी का बोर्ड लेता है, सेम बोर्ड जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लेता है, दैट सेम बोर्ड टेक्स द इंटरव्यू ऑफ सीएपीएफ एसीज आल्सो। इसके अलावा योर इंग्लिश शुड बी गुड, क्योंकि पेपर 2 इंग्लिश इज इंग्लिश हैवी। तो जब भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कीप इन योर माइंड कि ठीक है, अगर मैं सीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जनरल स्टडीज, नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर, मतलब आप सीडीएस की तैयारी करो और सीपीएफ में अपियर होना चाह रहे हो, देन यू नीड टू नो कि ठीक है, आई शुड वर्क ऑन माई इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश रिटन में टेस्ट हो रहा है आपका, ग्रामर पोर्शन में, एंड ऐसे आते हैं पेपर 2 में। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को कैलिब्रेट करो एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। मतलब ऐसा है कि ठीक है, आप एक टाइम फ्रेम लेके चलो कि इतने टाइम तक मैं, अगर अप्रैल मार्च में आप अपियर हो जाते हो सीडीएस के लिए, जनरली सीएपीएफ का एग्जाम अगस्त फर्स्ट वीक या फिर जुलाई लास्ट में इस टाइम के अराउंड होगा। आपके पास बीच में टाइम है जहाँ पे अपना प्रिपरेशन कैलिब्रेट करो, आप दूसरे एग्जाम को समझ सकते हो, उतने टाइम में आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या मतलब। कोई सीएपीएफ को टारगेट कर रहा था लेटेस्ट से, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता है 3-4 अटेम्प्ट में भी,
तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसकी लाइफ खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं, देखिए अगर सीएसई आपको देना है तो आपके पास एज रहेगी, बट ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो आपको एफर्ट्स अपने स्टेप अप करने पड़ेंगे। अगर कोई सीएपीएफ कैंडिडेट ऐसा है जो सीडीएस देना चाहता है, तो अगर आपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर लिए 25 ईयर्स तक, तो एज आपके पास नहीं बचेगी सीडीएस के लिए। नॉलेज आपके पास है, बट आपको पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। सो आफ्टर 2 or 3 अटेम्प्ट्स इन सीएपीएफ, इफ यू फील कि दिस इज नॉट, मतलब मैं इसके लिए सूटेड नहीं हूँ, सो यू कैन टारगेट फॉर सीडीएस। नॉलेज आपके पास रहेगा, बट जस्ट वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। उसके बाद स्टेट पीसेस की बात करते हैं, तो स्टेट पीसेस में आपको नॉलेज के ऊपर बात काम करना पड़ेगा, और स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अनमोल। एग्जैक्टली सर, अलग अलग पर्सनैलिटी है। देखो, सबसे पहले आपका पर्सनैलिटी क्या है आपको वो समझना है। अगर आपको आपका मन करता है कि हाँ आप पढ़ने में आपका बहुत मन करता है, आप 10 से 12 घंटे आराम से किताब के सामने आप बैठ सकते हो, तब आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए आप आइडियल सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो। पर आपका मन करता है कि हाँ यू कैन स्टडी फॉर 6 to 8 आवर्स, पर आपका घूमने का भी मन करता है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करता है, बातचीत करने का मन करता है, सो यू आर एन आइडियल सीडीएस एस्पिरेंट, है ना। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, घर बैठे बैठे तो होगा नहीं, यू हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स, है ना, यू हैव टू एक्सप्लोर प्लेसेस। तो वो है सीडीएस का प्रिपरेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर द प्रिपरेशन। पढ़ाई राइट। के साथ साथ बाकी आप क्या करते हो एक्टिविटीज, तो ये सीडीएस का प्रिपरेशन ऐसा है। सीएपीएफ ये दोनों के बीच में आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हो, साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस का भी आप ध्यान रख रहे हैं। तो ये हो गया सीएपीएफ के लिए। राइट। तो यस सर। हमारे साइड से इतना ही था इन द एग्जाम कंपैरिजन। आपको अगर कोई डाउट होता है इसके बाद भी कि तीनों एग्जाम में कोई ऐसा चीज हो जो हमने कवर नहीं किया हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ डाउट्स आते हैं हमारे पास इसके ऊपर कि मतलब हम लोग ने ये पॉइंट्स क्लियर नहीं किए, सो वी कैन मेक अ फॉलो अप वीडियो ऑन डाउट्स आल्सो। यस क्योंकि सर। रिकॉर्डेड सेशन इसीलिए हमने रखा था कि एक बार जो हमारे साइड से है वो हम आपको बता देते हैं। इसके बाद नेचुरल है कि कुछ डाउट्स रहेंगे फिर भी लोगों को, मतलब इफ समवन इज, किसी को कोई पर्सनल डाउट होता है कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड है एंड व्हाट इज बेटर सूटेड फॉर मी, वो पूछ सकता है। सो आप इस वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि तीनों एग्जाम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एंड जब आप तैयारी करते हो सो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, व्हाट डू यू हैव टू कीप इन माइंड एंड व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल द एग्जाम्स। इसके बाद भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। और यूट्यूब पर मेरा चैनल सिद्धार्थ सिंह सीएपीएफ है, टेलीग्राम के ग्रुप्स भी हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपकी कुछ डाउट्स सॉल्व हुई होंगी इस वीडियो में। अनमोल। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपके कोई दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे सर ने बोला कि हम नेक्स्ट वीडियोस में उसे कवर करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।